इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तीनों किसान कानून को लेकर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का अकाली दल पर हल्ला बोल, कहा काले कानून के पीछे अकाली दल का है आइडिया। सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा मोदी सरकार के पास किसान कानून का आइडिया लेकर गए बादल। 2013 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट पंजाब विधानसभा में करवाया पास। सिद्धू ने कहा पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट किसान कानून की आत्मा, मोदी सरकार ने पास किया सिर्फ शरीर। पंजाब सरकार के एक्ट में कहीं एमएसपी का जिक्र नहीं था। सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एक एक धाराएं पढ़कर सुनाई। कहा अकाली दल ने किसानों के कोर्ट जाने का हक भी छीना। गुजरात में भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की तैयारी। रूपाणी कैबिनेट में शामिल सभी 22 मंत्री हटाए जाएंगे। कैबिनेट में सारे चेहरे नए होंगे। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल भी हटाए जाएंगे। आरसी फल्दू, भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा को भी जगह नहीं मिलेगी। चुनाव को देखते हुए नो रिपीट थ्योरी पर काम कर रही बीजेपी। सूत्रों का दावा समय से पहले भी गुजरात में विधानसभा चुनाव करवाने के संकेत हैं। आज नहीं होगा भूपेंद्र पटेल कैबिनेट का विस्तार। अहमदाबाद में तैयारियां जोरों पर है। समारोह के लिए लगाए जा रहे हैं टेंट। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का खुलासा। इंडिया टीवी से कहा मुझे पद छोड़ने के लिए हाईकमान से कहा गया। संगठन महासचिव ने मुझे हाईकमान का मैसेज दिया। विजय रूपाणी ने कहा पार्टी ने आने वाले चुनाव को देखकर नेतृत्व में परिवर्तन किया है। जातिगत समीकरण की वजह से इस्तीफा मांगे जाने से इनकार किया। रूपाणी बोले पाटीदार को मुख्यमंत्री बनाने का नहीं था कोई दबाव। पार्टी को गुजरात में हार का कोई खतरा नहीं। लोकसभा से लेकर स्थानीय सभी चुनाव जीते हैं। कल गिरफ्तार 2 और आतंकी जीशान और मोहम्मद आमिर की दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने दोनों को 14 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा। आधी रात को हुई बाकी 4 आतंकियों की पेशी। कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है। पुलिस रिमांड में लेने के बाद अभी आतंकियों को लाया गया दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के दफ्तर। साजिश के बारे में हो रही पूछताछ, फिर आतंकियों को लेकर सबूत तलाशने के लिए जाएगी पुलिस। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने आतंकियों के पास से बरामद किए 2 आईईडी, जिसमें 1 किलोग्राम आरडीएक्स का किया गया था इस्तेमाल। 2 हैंड ग्रेनेड और इटालियन पिस्टल और कारतूस जब्त हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हथियारों की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। पंजाब में ड्रोन से गिराए गए हथियारों से मिलते जुलते हथियार गिरफ्तार आतंकियों से मिले हैं। टेरर मॉड्यूल पर महाराष्ट्र के गृहमंत्री ने की बड़ी बैठक। मुंबई के पुलिस कमिश्नर और एटीएस चीफ भी मौजूद थे। बैठक के बाद बोले महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल। मीटिंग में अधिकारियों ने दी आतंकियों के बारे में जानकारी। थोड़ी देर में एटीएस चीफ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाराष्ट्र के गृहमंत्री ने कहा मामला काफी संवेदनशील है। एटीएस की पूरे मामले पर नजर है। सियासत नहीं करने की अपील की। मुंबई में आतंकियों के पकड़े जाने को पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया खतरे की घंटी। कहा मामला बेहद गंभीर है। ऐसे लोगों को ढूंढकर खत्म करना बहुत जरूरी। कश्मीर जोन के आईजी के मुताबिक श्रीनगर शहर में अब 4 आतंकी अब भी सक्रिय हैं। पुलिस 4 को गिरफ्तार करने की या एनकाउंटर में ढेर करने में जुटी है। मोदी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज को मंजूरी। वोडाफोन जैसी कंपनियों को मिलेगी इससे राहत। कैबिनेट की बैठक में ऑटो सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम को भी मंजूरी दी गई। इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल पर रहेगा जोर। दिल्ली में पटाखों की बिक्री, स्टोरेज और इस्तेमाल पर रोक। प्रदूषण को देखते हुए केजरीवाल सरकार का फैसला। दिल्ली में अभी 8वीं क्लास तक के नहीं खुलेंगे स्कूल। डीडीएमए ने जारी किया आदेश। महामारी के बीच दिल्ली वालों के लिए राहत भरी खबर। डीडीएमए ने कहा कल से दिल्ली में सार्वजनिक मेलों प्रदर्शनियों की भी इजाजत होगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नई एक्साइज पॉलिसी से सरकार को हर साल 3,500 करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिलेगा। नवंबर से इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। बंगाल में 30 सितंबर तक बढ़ाया गया नाइट कर्फ्यू। रात 11 से सुबह 5 बजे तक रहेगी पाबंदी। दिल्ली में महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए राहुल गांधी। राहुल सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे लगे। यूपी कांग्रेस ने पार्टी का टिकट मांगने वालों से 11,000 रुपए का दान देने के लिए कहा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने जारी किया आदेश। उम्मीदवारों से 11,000 रुपए का चंदा मांगने पर अजय कुमार लल्लू की सफाई। कहा चंदा नहीं, सहयोग राशि कोई राजनीतिक पार्टी सहयोग से ही चलती है। भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिटर्निंग ऑफिसर ने बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल को भेजा नोटिस। पूछा उनकी आगे की रैलियां क्यों ना रोक दी जाएं। प्रियंका को शाम 5 बजे तक देना होगा जवाब। ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण देने की मांग पर नागपुर में बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम उद्धव ठाकरे का जलाया पुतला। मुर्दाबाद के नारे लगाए, रास्ता जाम किया। प्रदर्शन में बीजेपी विधायक और संगठन प्रभारी शामिल हुए। प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर बवनकुले का आरोप सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण का पक्ष रखने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नहीं दिया वकील। 6 महीने से टालमटोल कर रही सरकार। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बने उत्तराखंड के नए गवर्नर। राजभवन में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान ने दिलाई शपथ। गाजियाबाद के लोनी में किसानों का अनोखा प्रदर्शन। कब्र खोदकर जिंदा लेट गए किसान। सरकार से जमीन अधिग्रहण का एक समान और सही मुआवजा देने की मांग की। बागपत में राकेश टिकैत का ओवैसी पर हमला। ओवैसी को कहा बीजेपी का चचा जान। यूपी में बीजेपी को जिताने के लिए पहुंचे ओवैसी। राकेश टिकैत ने ओवैसी बीजेपी पर लगाया साठगांठ का आरोप। कहा ओवैसी को बीजेपी का पूरा आशीर्वाद है, वो गाली देगा लेकिन कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। ओवैसी और बीजेपी ए और बी टीम, चुनाव से पहले बीजेपी ओवैसी साजिश रचेंगे।
टिकैत के चचाजान वाले बयान पर AIMIM प्रवक्ता असीम वकार का पलटवार, कहा 2022 के नतीजों से पता चल जाएगा, बीजेपी के लिए खेल रहे हैं टिकैत। पंजाब के बीजेपी प्रवक्ता हरिंदर सिंह कहलों का बड़ा बयान, कहा अगर वो पीएम मोदी की जगह पर होते तो कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों को पीटते और जेल में डाल देते। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में डेंगू से जंग जनता के संग अभियान की शुरुआत की। कैंपेन के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा डेंगू और मलेरिया से जरूर निपटेंगे, लोगों से भी सावधानी और लार्वा को खत्म करने की अपील की। देश में कोरोना के 27,487 नए केस मिले, 24 घंटे में 281 मरीजों की जान गई। हैदराबाद रेप केस के आरोपी पर 10 लाख का इनाम घोषित, आरोपी की खबर देने पर हैदराबाद पुलिस देगी इनाम। वारदात के बाद से आरोपी फरार है। भारतीय दूतावास की मदद से आयरलैंड में पहली बार मनाया गया हिंदी दिवस। भारतीय राजदूत संदीप कुमार ने समझाया हिंदी भाषा का महत्व और गाया हिंदी में गाना। मुंबई क्राइम ब्रांच ने शिवाजी नगर में अवैध गैस कारखाने पर छापा मारा। 14 बड़े और 105 छोटे गैस सिलेंडर के अलावा 541 खाली सिलेंडर बरामद हुए। 5 लोग गिरफ्तार। अवैध तरीके से LPG सिलेंडर में गैस भर रहे थे आरोपी। बिहार में पटना साहिब के पास एक स्नैक्स कंपनी की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मुंबई में गणपति के विसर्जन जारी है। अब तक 66,000 से ज्यादा प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया है। कोरोना की वजह से समंदर के किनारे भीड़ कम दिखी। कोरिया प्रायद्वीप में बढ़ा तनाव। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों देशों ने छोड़ी मिसाइल। चीन में चल रहा सैन्य अभ्यास खत्म हुआ। मंगोलिया, पाकिस्तान और थाईलैंड हुए शामिल। सिर्फ चीनी हथियारों का इस्तेमाल हुआ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।